गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे सेल। इसका वेटेज है अच्छा खासा, ठीक है। कम से कम 7-8 क्वेश्चन एनडीए में आ जाते हैं इसके, और 10 से 12 क्वेश्चन एनडीए में, और सीडीएस का भी लेवल इसका अच्छा खासा होता है। तो हम सेल शुरू करते हैं। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं, और ये स्लाइड आपको मिलेगी बजरंग क्लासेस, जो मैंने लिंक में डाल दी गई है, टेलीग्राम ग्रुप में लिंक में रख रखा है, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। फैक्ट अबाउट सेल। फैक्ट अबाउट सेल में इतना कुछ खास नहीं है, सिर्फ सेल सेल के फैक्ट ही लिखा है यार, साहब से बात। इसमें है द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसे समझाने की जरूरत है? समझाने की जरूरत है भाई, तुम इस पेपर के लिए नहीं बने हो, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ सेल, सिंपल सी बात, किसने खोजा सेल को और ये कैसा था? रॉबर्ट हुक ने खोजा एक सेल को। कहाँ से? कॉर्क से, बोतल के ढक्कन से। दारू की बोतल थी वो, दारू की बोतल। वाइन की रहती है ना उनकी, वाइन वाली, वाइन वाली जो सेंग पेंग में पट करके खुलती है, वही वाली, ठीक है। वैसे इतना कुछ खास नहीं है इसको लिखना, तो मैं इसे erase कर देता हूँ। दारू की बोतल वाला। तो किसने ढूंढा था डिस्कवरी ऑफ सेल? रॉबर्ट हुक ने करी थी। उसने कॉर्क को अंडर देखा था कि अपने प्रिमिटिव प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप के द्वारा, जो उसने खुद बनाया था। उसमें उसने क्या देखा? उसने ऐसा देखा, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर देखे उसने। जो रियलिटी थी उसने ऐसे देखी, पर उसे क्या दिखा? एक हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर, सूखे हुए, ये वाले, है ना। और ये असली में हनीकॉम्ब होते, तो उसने इसके साथ कंपेयर कर दिया। और लैटिन वर्ड में सेल मतलब होता है अ लिटिल रूम, और जेल में, जो अंग्रेजों की जेल होती है उसमें भी सेल ही बोलते हैं उसको, अ लिटिल रूम, ठीक है। और बस रॉबर्ट हुक ने क्या करा था? डिस्कवर किया था सेल इन द 1665 विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। और आज आप इतने अच्छे मोबाइल के साथ भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, रील्स देखने में टाइम बर्बाद होता है कोई। प्लांट सेल, लिविंग सेल, ये एग्जांपल है। अब मैंने ये फोटो इसलिए लगाई कि कई लोगों को लगता है होते होंगे सेल, नहीं होते हैं। होते हैं भाई, रियलिटी है सेल। किसने देखा? जो अपनी आंखों से देखा हुआ है, ये रहा सेल। ये कंपार्टमेंट होते हैं, और ये लिविंग सेल की फोटो है। और डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल किसने करी थी? लिविंग सेल यहाँ पर स्पेशल बना हुआ है, डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। फ्री लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर। और वो किसका था? वो प्रोटोजोआ था। प्रोटोजोआ आप आगे पढ़ेंगे, आगे की क्लासेस में। और अगला हम देखेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, जो सेल के अंदर एक हिस्सा होता है। न्यूक्लियस, सेंट्रल माइंड, जिसको हम सीपीयू तरह बोल सकते हैं, वो होता है। रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा था। ये लिविंग सेल की फोटो है आपके पास असली में, ऐसे, ठीक है, प्रोटोजोआ के। और टर्म प्रोटोप्लाज्म, जो उसके अंदर के मटेरियल प्लस सेल ऑर्गेनेल्स प्लस न्यूक्लियस और लिक्विड के सहित उसे प्रोटोप्लाज्म, उसे प्रोकिंजिन ने किया था। फ्लूइड ऑफ द सब्सटेंस ऑफ द सेल। और वर्चो ने एक थ्योरी दी थी, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सिमिलरली चार्ल्स डार्विन की तरह की बाकी जो सेल्स आए हैं, जो न्यू ह्यूमन बींग आए हैं, वो पुराने वाले से आए हैं, है ना। उसके बाद जो सेल थ्योरी थी वाज गिवन बाय शेडलिन एंड शॉन, शेडलिन एंड शॉन, ठीक है। और दिस थ्योरी, यहाँ पे लिख देते हैं एक पॉइंट, दिस थ्योरी इज नॉट applicable to वायरसेस, ठीक है। साथ साथ में नोट्स बनाना ना, वो बढ़िया रहता है। और एक ये डायग्राम लाया हूँ, इससे आपको बहुत कुछ आ जाएगा अगर आप इसे ढंग से देखोगे तो, ठीक है। न्यूक्लियस क्या बोल रहा है? एवरीवन डू व्हाट आई से, मतलब वो सबको कंट्रोल कर रहा है। नर्वस सेंट्रल वाला है न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के आसपास है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यू गाइस बी क्वाइट, आई हैव सो मच। सबसे ज्यादा वर्क एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है ट्रांसपोर्ट का, हर जगह पहुंचाने का। गॉल्जी क्या करता है? आई नीड अ ब्रेक, ये भी क्या करता है? पैकेजिंग का काम करता है। ये दो सबसे ज्यादा काम करते हैं। वैक्यूल में क्या होता है? आई फील क्वाइट फुलफिल्ड, स्टोरेज का काम करता है। एवरीथिंग आई टच आई डिस्ट्रॉयड, ये भस्मासुर है, ठीक है। लाइसोसोम। और यहाँ पर एक छोटा सा है राइबोसोम वी, ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया, किस पे मजाक उड़ा रहा है? न्यूक्लियस का। हाँ हाँ नो, क्योंकि इसके पास अपना डीएनए प्लस, दोबारा लिखते हैं इसको, डीएनए, इरेज कर देते हैं एक सेकेंड। इसके पास अपना डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए प्लस राइबोसोम होते हैं, मतलब चलता फिरता सेल बोल सकते हैं इसे, राइबोसोम, चलता फिरता सेल, ठीक है। पर अकेला कुछ नहीं कर सकता। वैसे पार्ट ऑफ द सेल,
सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, गोल्जी एपरेटस, वैक्यूल मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब आगे पढ़ने वाले। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, साइटोप्लाज्म, एमिलियोप्लास्ट, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्जी वेसिकल और इसे गोल्जी एपरेटस, ठीक है, पार्ट ऑफ सेल। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे ये सवाल। आप लास्ट से जब आप ये सब पढ़ लोगे उसके बाद यहाँ पे आने के लिए देखने का। तो ये CDS 2 2023 का है, ये रिसेंटली हुआ है जो एग्जाम। सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ते हैं सीधे, क्योंकि वहीं से सवाल बनते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस, फिर ईआर, फिर गोल्जी एपरेटस, फिर लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, वैक्यूल, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, राइबोसोम। ठीक है, उसके बाद हम शुरू कर सकते हैं न्यूक्लियस। जल्दीबाजी तो नहीं हो रही है? हो भी रही है अभी, क्या कर सकते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हो गया। न्यूक्लियस, ठीक है, अब न्यूक्लियस पढ़ते हैं। ठीक है, इसे कहा जाता है मैनेजर ऑफ द सेल, हैज अ डबल मेम्ब्रेन। सवाल यहां से बनेगा इनमें से कौन सा डबल मेम्ब्रेन नहीं है। तो कौन सा है, मतलब न्यूक्लियस है डबल मेम्ब्रेन, तो आप वो आगे जाके जैसे जैसे पढ़ते रहेंगे वो पता चल जाएगा आपको कौन कौन नहीं है। द न्यूक्लियस मेम्ब्रेन हैज पोरस। पोरस मतलब क्या हुआ भाई? ये पुरंदर वाला पोरस नहीं, ठीक है। पोरस मतलब छेदीला, इतने छेद करेंगे वाला। खाओगे कहाँ से और निकालोगे कहाँ से वाला। हैज पोरस, ठीक है, विच अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटीरियल फ्रॉम इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस टू आउटसाइड टू द साइटोप्लाज्म। जहां जहां पे बेसिकली पहुंचाना चाहता है वहां वहां ये पहुंचा देता है। ट्रांसफर ऑफ मटेरियल। अब आप बोलेंगे न्यूक्लियस के अंदर कहाँ से आएगा? न्यूक्लियस के अंदर आएंगे इन्फॉर्मेशन, जो उसे जिस हिसाब से चाहिए होगा। मैनेजर बोलते हैं इसको, इसीलिए मैनेजर ऑफ द सेल। ठीक है, साइटोप्लाज्म। और कंटेन क्रोमोसोम्स। अब क्रोमोसोम्स बताने की जरूरत है क्या? है तो सुनो। क्रोमोसोम होते हैं रिटर्न, ऐसे कर सकते हैं, डीएनए रिटर्न रहता है इनके अंदर, ऐसे कर सकते हैं। डीएनए, डीएनए रिटर्न रहता है इनके अंदर। रिटर्न ऐसे कागज कॉपी में नहीं, पर फिर भी लिखा रहता है कि ऐसा ऐसा बनेगा। ये आपके लिए असली फोटो है किसकी? न्यूक्लियस की। बस तो ये ऐसा लग रहा है कि कहीं पर बाढ़ आ गई ये गैंगेटिक प्लेन की, तो मैंने इसमें ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस और ईआर अलग से लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये देखो न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस के अंदर का पार्ट होता है, और न्यूक्लियोलस ये राइबोसोम मैन्युफैक्चर करता है किसके लिए? न्यूक्लियस के लिए। राजाओं के लिए अलग से होता है ना प्रोटीन सिंथेसिस। और इसके आर पार ये नदी नहीं है, ये है ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसने इसे घेरा हुआ है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से। हाँ, हम सेल ऑर्गेनेल्स किससे देख सकते हैं? ओनली, ओनली पॉसिबल, पॉसिबल, पॉसिबल थ्रू इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, इतना छोटा देख पाना। ठीक है, उसके बाद क्रोमोसोम। क्रोमोसोम आप वहां पर पूछा गया था कि क्या होते हैं क्रोमोसोम। ये कुछ नहीं खास, मतलब मटेरियल होते हैं, मेन यही होते हैं, रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं, विजिबल ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड। ये कब दिखते हैं? सिर्फ जब डिवाइड होने वाले हैं। क्रोमोसोम कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ द फीचर फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, डीऑक्सीडाइज राइबोस न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स। क्रोमोसोम आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। हिस्टोन, कौन सा प्रोटीन रहता है इसमें? हिस्टोन प्रोटीन रहता है जो क्रोमोसोम्स बनते हैं। ठीक है, हर चीज देखो प्रोटीन के बिना तो अधूरी है, जैसे चाहिए होती है। तो डीएनए भी, डीएनए प्लस प्रोटीन से बनते हैं क्रोमोसोम। डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल। मैनेजर इसे ऐसे ही नहीं बोला जाता है, क्योंकि इसके पास डीएनए है, इसलिए इसे मैनेजर कहा जाता है। किसको? न्यूक्लियस को। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर नोन एज जीन। अब डीएनए के भी दो और छोटे छोटे हिस्से हैं, पता नहीं इतनी चुल क्यों मची हुई इनको एक करने की, छोटे छोटे, पर थोड़ा पढ़ने के लिए आसान बनाने के लिए इसे। तो फंक्शनल सेगमेंट होते हैं जो इसके, उसे कहते हैं जीन। फंक्शनल सेगमेंट को कहते हैं जीन। ठीक है, और इन अ सेल विच इज नॉट डिवाइडिंग, जो मतलब निष्ठुर बैठा हुआ है, हल्का आराम से बैठा हुआ है, दिस डीएनए इज प्रेजेंट एज अ पार्ट ऑफ क्रोमेटीन मटीरियल। क्रोमेटीन मटीरियल, और ये कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर ऐसे बिखरे टाइप में होते हैं। अभी CDS 2 2023 का क्वेश्चन है, क्रोमोसोम आर कंपोज ऑफ डीएनए एंड
डीएनए एंड विटामिन, नहीं प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? हिस्टोन। लिख सकते हैं इसको, एक सेकेंड। हिस्टोन, ये स्टोन वाला नहीं, हाँ कि वो स्टोन्ड हो गया, नशे में हो रहा। बैक्टीरिया हैव एन अंडर डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन विच लैक अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड कंटेन ओनली डीएनए विदाउट प्रोटीन, सच रीजन इज कॉल्ड। अभी मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में, पर उससे ही रिलेटेड है ये सवाल। तो जिस न्यूक्लियस पे, ऊपर आपने पढ़ा था न्यूक्लियस क्या होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है, पर जिस न्यूक्लियस पे एक ही मेम्ब्रेन हो, है ना, उसे क्या करेंगे, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड, ठीक है, न्यूक्लियोइड। अ फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस काम क्या करता है आखिर, है क्या इसमें जो इतना बन रहा है, ये है एमएलए, सारे काम यही कराता है। न्यूक्लियस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन बाय द प्रोसेस ऑफ by which a single cell divide and forms two new cells। मैं इसे हिंदी में बता देता हूँ। न्यूक्लियस एक खेल खेलता है, नहीं, न्यूक्लियस एक काम करता है, एन इंपॉर्टेंट रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। सेलुलर रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोडक्शन वो वाला नहीं है, ठीक है, सेलुलर मतलब सेल डिवाइड होने वाला, द प्रोसेस बाय विच सिंगल सेल डिवाइड एंड फॉर्म टू न्यू सेल्स। इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, कुछ ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया में जहां न्यूक्लियर रीजन सेल में बी पुअरली डिफाइंड, जहां पर न्यूक्लियर रीजन पुअरली डिफाइंड रहता है, एंड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब क्या रीजन था, वो सवाल हो गया ना वहां पर क्लियर, कि जो बैक्टीरिया होते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, पुअरली डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, फैला रहता है, मतलब ऐसा लगा कि आटे की गेंद बनाई किसी ने दीवार पे मार दी, तो ऐसे लगा लो, एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। Such an underlying nuclear region contain only nucleic acid called nucleoid। ये भी मैंने आपको बता दिया, क्लियर कर दिया, न्यूक्लियोइड। इसको मैं ऐसे करके कर देता हूँ, जब आप देखेंगे न्यूक्लियोइड, ठीक है, न्यूक्लियोइड, ठीक है। अब आते हैं हम, ये डायग्राम भी है, एक सेल किस में हो रहा है, डिवाइड होके डबल बन गया। अभी डबल एक से नहीं हो गया, ठीक है, यहाँ पर कट गया ये, उसके बाद आधे का बता रहा है, फिर दोबारा ऐसा होगा। उसके बाद हम प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, ठीक है। अब देखो ये जो डायग्राम है, इसमें सारा सब कुछ इस डायग्राम से आपको पूरा आ जाएगा, तो कोई देखेगा ही नहीं, क्योंकि उन्हें ऐसा चाहिए कि थोड़ा दमदार होना चाहिए, लिखा हुआ मिल जाए ना कहीं पर एक बार एनालिसिस तो करो। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस आता है। प्रोकैरियोटिक में क्या पढ़ा है अभी, बैक्टीरिया जो प्रोकैरियोटिक था उसमें क्या होता है, न्यूक्लियोइड, और उसके बाद क्या होता है, सेल वॉल। इन सम यूकैरियोटिक सेल वॉल में भी कहीं कहीं में होता है सेल वॉल, किसी मतलब यूकैरियोटिक सेल वॉल में भी होता है, गलत बोल दिया, यूकैरियोटिक में सेल वॉल होता है, ठीक है। कैप्सूल्स, सम प्रोकैरियोटिक सेल, फ्लैजिला, ये मूवमेंट के लिए काम आता है। और देखो राइबोसोम क्या है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में कॉमन है, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन क्या है, दोनों में कॉमन है। अब देखो इसका, इसके ढांचे को देखो और इसके ढांचे को देखो, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोट में कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही, मतलब किसी ने सेब खा के छोड़ दिया ऐसा लग रहा है, पर इतना अच्छा भी नहीं दिखता हो। तो और ये देखो इसमें जैसे किसी ने स्ट्यू बना रखा है, जापानी लोग बनाते हैं ना, सब्जियां पकाते रहते हैं, तो वही उसमें सब कुछ है, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, गोल्जी, क्लोरोप्लास्ट, इस प्रकार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अब हम दूसरा देखेंगे, अब लिखित जो आप लोगों को चाहिए, प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का टर्म मतलब क्या होता है, प्रो मतलब वो आजकल का प्रो नहीं, ठीक है, कि भैया सब चीज में होगा, इसका मतलब होता है प्रीमिटिव। और कैरियोट मतलब होता है न्यूक्लियस, सिंपल भाई, न्यूक्लियस के नाम पे बांट दिया, प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक। नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, अभी स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा था, नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। अब इस जो नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस था उसके अंदर क्या, उसको क्या बोलते थे, न्यूक्लियोइड, इससे पीवाई क्यू आ रखा है, न्यूक्लियाइड, ठीक है। सच अंडर डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कॉल्ड न्यूक्लियोइड, लैक ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वही बात तिबारा चौबारा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, लैक ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसलिए न्यूक्लियर कहा गया, न्यूक्लियोइड कहा गया है। स्मॉलर इन साइज, सिंगल क्रोमोसोम्स, बैक्टीरिया। अब सिंगल क्रोमोसोम, यहाँ पर एक और डिफरेंशिएशन आ गया इन दोनों के बीच में, क्या भैया, सिंगल क्रोमोसोम होता है और उसमें दूसरे वाले में डबल क्रोमोसोम होते हैं, दूसरा वाला मतलब यूकैरियोटिक। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्म, ये एग्जांपल है किसके, प्रोकैरियोट के। ऊपर ये इसलिए कर रखा है प्रोकैरियोट, ठीक है, इसलिए
यूक्रियोटिक, यूक्रियोटिक मतलब होता है ट्रू, करियोट मतलब न्यूक्लियस। और ये आपके लिए एक असली फोटो है सेल की, नहीं न्यूक्लियस की, नहीं यूक्रियोटिक सेल की है। यूक्रियोटिक में वैक्यूल हो गया, नहीं, हाँ, बाकी तो बता नहीं सकता, ये मरा हुआ है, किसी ने मार दिया, देखो इसकी सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन टूट गई है, तो इट इज अ डेड सेल। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस विद प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, well defined nucleus with proper nuclear membrane, cell have nuclear membrane, कौन सी वाली, दोनों होती है, एक पोरस होती है और एक दूसरी अंदर की होती है। कंपेरेटिवली लार्ज इन साइज, कंपेयरिंग किससे कर रहा है, प्रोकैरियोटिक से कर रहा है। मोर देन वन क्रोमोसोम्स, टू हो सकते हैं, थ्री हो सकते हैं, नहीं थ्री नहीं हो सकते, पेयर में होते हैं, ठीक है, ताकि बराबर बढ़ सके जब डिवीजन हो। प्लांट, एनिमल, फंगाई, ठीक है। अब आया क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। सेल वॉल होती है, राइबोसोम होते हैं, न्यूक्लियस होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, तो क्या हो गया, अरे न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियाइड होता है, न्यूक्लियाइड होता है, न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियाइड होता है। यूक्रियोटिक सेल आर मच मोर कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक। हाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन यूक्रियोटिक सेल, उसमें आता है, बताओ, सेल वॉल होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये स्पेशल करके पढ़ाया नहीं है, पर इतना तो आपको देखना पड़ेगा अगर आप उस डायग्राम को देखते हैं। यहाँ पे देखो माइटोकॉन्ड्रिया, अब ऑप्शन भी देखो ना उसमें, अगर और ऑप्शन होते तो फिर बात रहती। उसने ऑप्शन में क्या दे रखे हैं यहाँ पर, सेल वॉल, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लिक एसिड। सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर का वाला हिस्सा, और न्यूक्लियोइड जो न्यूक्लिक एसिड कहलाया जाता है, ठीक है। ये तो है इसमें, अब बचा क्या, ऑप्शन के हिसाब से माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब हम जाएंगे साइटोप्लाज्म में, जो अंदर का सारा खाना पानी रखता है संभाल के, मतलब समुंदर। Cytoplasm. Fluid content inside the plasma membrane is called cytoplasm. It contain many specialized cell organelles. अब ये तो भाई पढ़ के तुम भी बता रहे हो, हिंदी में क्या है कि जो जिसमें पानी होता है और उसके अंदर कौन से सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, उसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बाहर का हिस्सा होता है जो कवर करता है और जिसके अंदर सब कुछ कंटेन होता है, उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। साइटोप्लाज्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आता है, ठीक है। इट कंटेन मैनी स्पेशलाइज्ड, ये बहुत सारे स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनल्स रहते हैं, मतलब एक सोसाइटी टाइप के, मान लो इसमें सारे लोग, सारे प्रकार के लोग होते हैं, एमएलए, छोटे छोटे कार्यकर्ता वगैरह वगैरह, ठीक है। इट कंटेन मैनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनल्स, ईच ऑफ दीज ऑर्गेनल्स परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द सेल। सेल ऑर्गेनेल्स आर एनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन। अब भैया ऐसे तो ये सारे खिचड़ी बन जाएगी अगर एक साथ रहेंगे, नहीं, पर तब ये किसकी वजह से अलग अलग रहते हैं, ये इनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन्स, हर किसी की एक अपनी मेम्ब्रेन रहती है, अपनी मर्यादा में रहो, ठीक है। इन प्रोकैरियोटिक, बिसाइड द एब्सेंस ऑफ अ डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन, अब प्रोकैरियोटिक में एक डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन नहीं होता, द मेम्ब्रेन बाउंड सेल, और अब जब इसका मतलब ये हुआ कि तब तुम उम्मीद ही नहीं कर पा रहे, जिसका एमएलए ही खराब है तो उस एरिया के तो बाकी सब खराब होंगे ना। एमएलए क्या मतलब, सीएम वगैरह कुछ ये ठीक है। जिसका मतलब न्यूक्लियस ही सड़ा हुआ है, बाकी उसके काम कैसे बनेंगे, तो बाकी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर आल्सो एब्सेंट। Other hand, eukaryotic cell have nuclear membrane as well as membrane enclosed organelles. सोसाइटी है भैया ये, एक डेवलप्ड सोसाइटी, और ये क्या है, एक अंडर डेवलप्ड सोसाइटी, नुक्कड़ मान लो, बस्ती मान लो, ठीक है। सेल ऑर्गेनिल्स इंक्लूड सेल, अब देखो फिर से यहाँ पर देखो, वायरसेस एक एक्सेप्शन आ गया है, क्योंकि हम जब किसी चीज को बांटने की कोशिश करते हैं तो ढंग से नहीं बढ़ पाती कभी भी, चाहे आपने केमिस्ट्री में देखा हो, या फिर इसमें क्या आ गया नोट, वायरसेस लैक मेम्ब्रेन एंड हेंस डू नॉट शो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ until they enter a living body and use it cell machinery to multiply। वायरस के अंदर लैक ऑफ सेल मेम्ब्रेन होती है, और वो इस वजह से ना वो जीवित पता चलता है ना मृत मृत पता चलता है। क्या है क्या ये आखिर, ऐसे लोगों को लगता है कुछ नहीं है, पर जब अंदर आता है तो तहलका मचा देता है भाई ये, ठीक है। आपको तो पता ही होगा कोविड-19, और नहीं पता तो कोई बात नहीं, कोविड-19, ठीक है। सेल वॉल ये सिर्फ प्रेजेंट होती है प्लांट सेल में, प्लांट सेल हैव एडिशनल मेम्ब्रेन आउटसाइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
ये उसकी असली फोटो देखो, ऐसे में सेल वॉल ऐसे रहता है कवर, मतलब एक मोटापा देता है उसे। दिस इज रिजिड एंड इज मेनली मेड अप ऑफ सेलुलोज विच इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस प्रोवाइड स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ टू द प्लांट। जो ऐसा प्लांट मतलब बरसात सर्दी ठंडी गर्मी में सीधा सीधा खड़ा रहता है, ये किसकी वजह से रहता है? ये रहता है सेल वॉल की वजह से, ठीक है। इन बैक्टीरिया दिस इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। अब ये किस में बना है? पेप्टिडोग्लाइकेन का बना है बैक्टीरिया में। इससे सवाल बना था किसका बना है? ये पेप्टिडोग्लाइकेन का। और प्लांट में किस चीज का होता है? ये सेलुलोज का होता है। प्लांट में किस चीज का होता है? सेलुलोज का। और इसके अंदर किसका है? बैक्टीरिया के अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन का। फंगस में किसका है? काइटिन का। और क्या काम करता है ये प्लांट के लिए? हेल्प प्रोटेक्ट द सेल इन हाइपोटोनिक एक्सटर्नल मीडियम। हाइपोटोनिक एक्सटर्नल मीडियम, अभी आगे पढ़ाऊंगा हाइपोटोनिक हाइपोटोनिक आइसोटोनिक, ठीक है। और अब आते हैं सवालों की तरफ कुछ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर और कंपोनेंट इज नॉट, प्रेशर में नॉट भूल जाओगे, ऑलवेज प्रेजेंट इन लिविंग सेल। which one of the following structure component is not always present in living cell? अब बताओ भाई, जेनेटिक मटेरियल तो होगा, अब बताओ इनमें से कौन सा? चलो ठीक है, मैं ही बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा सेल वॉल। क्योंकि सेल वॉल इसलिए क्योंकि वो नॉट ऑलवेज प्रेजेंट, क्योंकि वो एनिमल सेल भी हो सकता है, प्लांट सेल भी हो सकता है। सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट इन सेल ऑफ यहाँ पर थोड़ा सा कट दिया, ऑफ बैक्टीरिया, प्लांट, फंगाई, ह्यूमन। किस में नहीं होती है? सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन, क्योंकि मैंने इसमें भी पढ़ा दिया, इसमें क्या होता है? पेप्टिडो, पी से। प्लांट में ये पी नहीं बना, थोड़ा पी से, है ना। और प्लांट में किससे बनता है? सेलुलोज से, सी से। फंगाई में ये भी सी से, पर सी एच से, काइटिन या फिर चिटिन। चिटिन पता नहीं क्यों बोलते हैं, काइटिन होना चाहिए ना, फिर तो चोपड़ा भी नहीं होना चाहिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कोपड़ा होना चाहिए है। Consider the following statement regarding cell wall composition. Bacteria cell is made up of peptidoglycan. Fungal cell is wall is made up of cellulose. Animal lack cell wall and have extracellular matrix made up of sugar and protein. तो इनमें से select the answer using the बोर्ड। अब बताओ भाई इनमें से कौन सा गलत है? ये भी सही और ये हो गया आपका गलत, ठीक है। क्योंकि फंगल में किससे बनती है? काइटिन से। एनिमल लैक सेल्वा, यस दे लैक एंड हैव एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड शुगर। अब हमें जाना है ऑप्शन में। सेकंड ओनली कट गया, बड़ा हो गया है ना। 1 और 2 ये भी कट गया क्योंकि सेकंड गलत है। 1 और 3 ओनली, और 1 2 3। अब देखो 2 ने सारा गेम काम सही कर दिया। अब क्या हो गया इसका आंसर? सी, 1 और 3 ओनली, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो करता है सबसे ज्यादा काम। हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय, ये हार्ड तो नहीं लगा किसी एंगल से, नार्ड लग गया। इजी हो रहा है क्या? ठीक है, सेकंड। ये हो गया हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय। हार्ड वर्किंग, ठीक है। ये भाई नदियों का है, मैप वैप नहीं है, ये असल में सेल के अंदर का बताया गया, ठीक है। देख लीजिए ऐसा होता है, मैगी टाइप का नूडल्स यार। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नूडल्स नहीं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, it is a large network of membrane bound tubes and sheet. It looks like oblong bags. अब एक सवाल और which cell organelles look like oblong bags और vesicles? ये इससे सवाल बन सकता है, ठीक है। और ये है आपके लिए उनकी असली तस्वीरें। न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूक्लियस होना चाहिए। और ये इसके पास जो मैगी जैसा स्ट्रक्चर है, ये वाला ये क्या हो गया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देयर आर 2 टाइप ऑफ ईआर। अब 2 टाइप के कौन कौन से होते हैं? एक होता है एस ई आर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज स्मूथ, कोमलता, इसने भी पॉइंट्स का लगा लिया, has smooth surface due to absence of ribosome on the surface। राइबोसोम ऑन द सरफेस सबसे हार्ड वर्किंग इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये 2 टाइप के होते हैं, एस ई आर, आर ई आर। और एक क्या करता है? लिपिड मैन्युफैक्चर करता है, फॉर्मेशन ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स कहाँ हेल्प करेंगे ये आगे बताऊंगा जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ाऊंगा, ठीक है। SCR play important role in detoxifying many poisons and drugs from the cells। अब देखो SCR अगर
डिटॉक्सिफाई कर रहा है मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स फ्रॉम द सेल, तो फिर किडनी क्या कर रही है? नहीं, सेल क्या करता है कि सेल अपने एरिया से निकाल के उसे ब्लड में डालता है, और किडनी ब्लड को प्यूरिफाई करके या फिर डिटॉक्सिफाई किसी भी ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करके किडनी उस ब्लड को भी डिटॉक्सिफाई करके बाहर निकालती है। तो बेसिक है, इसलिए सेल इसीलिए बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहा गया है, क्योंकि मेन चीजें असल में यहाँ से शुरू हो रही हैं। और उसके बाद है RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इसलिए है क्योंकि ये मारता है, इसलिए नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि इसके सरफेस पे राइबोसोम्स आर अटैच्ड। ठीक है, राइबोसोम्स आर अटैच टू द सरफेस ऑफ इट। अगर राइबोसोम इसके सरफेस पे अटैच है तो क्या करेंगे? राइबोसोम बनाएंगे प्रोटीन। ये थोड़ा सिंथेसिस मिट गया है, यहाँ पर इसे हटा देते हैं। राइबोसोम क्या करेगा? सिंथेसिस करेगा प्रोटीन, प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन आर देन ट्रांसपोर्टेड, इसको इतना चलेगा ना, प्रोटीन आर देन ट्रांसपोर्टेड इनटू वेरियस प्लेसेस ऑफ द सेल थ्रू ER। ठीक है, द मेन फंक्शन ऑफ ER इज टू ट्रांसपोर्ट द मटेरियल टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेल। सेल के ही अलग अलग भागों में प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है, तो कहाँ भेजता है? अलग अलग भागों में भेजता है। मूवमेंट ऑफ मटेरियल टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस इज जनरली कैरिड आउट बाय राइबोसोम, नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, a cell is unable to synthesize lipid which of its cell organelles might be defective। अब वो लिपिड नहीं बना पा रहा है। क्या नहीं बना पा रहा है? लिपिड। अभी अभी हमने क्या पढ़ा था? भूल गए क्या? ये रहा, अभी अभी हमने पढ़ा था, क्या बनाता है? SER, लिपिड बनाता है। अब ऐसे नहीं कि यहाँ पर ऑप्शन आ रखा है SER ही चाहिए, वैसे ऑप्शन है SER, पर ऐसा नहीं कि SER ही चाहिए। अगर वहां पर ऑप्शन आता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तब भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अगला है भैया गोल्जी भैया। देखो असली फोटो इनकी ऐसे दिखती है, अच्छी है ना? ये कुछ ऐसे स्टिक टाइप की नहीं है, असल में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से खींची हुई फोटो है। इस ऐसे दिखती हैं। ये कलरफुल इसलिए हैं क्योंकि थोड़ा कर दिया होगा उन्होंने ऊपर से कि भैया ऐसे ऐसे दिखते हैं, आजकल AI टूल होते हैं, पर असल फोटो ये होती है। ठीक है, उसके बाद हुआ गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस नाम दिया था कैमिलियो गोल्जी ने, तो अपने नाम पे रख दिया ताकि लोग मुझे याद कर सकें। चलो, आदमी तो चला गया, क्या याद करेगा। It is a system of membrane-bound vesicle, flat sac arranged approximately parallel to each other in stacks। बंडल की तरह एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। इस बंडल को क्या कहते हैं? सिस्टन कहते हैं। सिस्टर्न्स, इससे सवाल बना था कि क्या कहते हैं? सिस्टन कहते हैं, क्रिस्टे कहते हैं, क्या कहते हैं? स्टैक्स कहते हैं, पर उन्हें क्या कहते हैं? सिस्टन। इनका एक अलग से नाम दिया गया है सिस्टन, इस पूरे को एक साथ कहते हैं सिस्टन। ठीक है, फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैमिलियो गोल्जी। द मटेरियल विच इज ट्रांसपोर्टेड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज पैकेज्ड इन गोल्जी एपरेटस। मतलब ER क्या करता है? डिलीवरी बॉय है, और यहाँ पर क्या है? ये फैक्ट्री है। फैक्ट्री भी नहीं बोल सकते, पैकिंग का है, मतलब गिफ्ट शॉप लगा लो, एक गिफ्ट शॉप है एक तरीके से। यहाँ पर पैकिंग होती है। वैसे पता नहीं, गिफ्ट तो नहीं लग रहा है किसी एंगल से, पता नहीं क्या बना दिया है। अरे कौन सी माइन सभ्यता की भाषा, गिफ्ट। ओ जी, कहीं और चला गया यार, एक सेकेंड। गिफ्ट, ठीक है। लीजिए, इसे आप कैसे याद कर सकते हैं? इसको याद कर सकते हैं गिफ्ट शॉप, जहां पर क्या होती है? पैकेजिंग होती है गुड्स की। स्टोरेज, स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग इन वेसिकल्स। अब वेसिकल मैंने वहां पर बताया था, एक गोला टाइप का होता है, ऐसे छोटा सा, जो गोल्जी से गोल्जी से अलग हो जाता है। ऐसे जो गोल्जी है, ये गोल्जी से अलग हो जाता है, ऐसे रहती गोल्जी, है ना? और उससे एक अलग हो जाता है, मतलब वो पूरा सामान भर के उन्होंने भेज दिया है। और इसे कौन ले जाएगा? इसे ले जाएगा ER। वेल सिस्टमेटिक तरीके से काम होता है। और इसका एक और काम होता है, टच मी नॉट वाला, मतलब अगर मुझे छूओगे तो भस्म हो जाएगा, भस्मासुर को बनाता है। भस्मासुर, ठीक है। ये पता नहीं क्या भैंसली दिया है क्या मैंने। ये बनाता है भस्मासुर को, ये अपने सेल को ही खा जाता है, ऐसा होता है। ये है, इसका नाम रखेंगे हम भस्मासुर। हम्बरडेथिल गोल्जी एपरेटस, ठीक है। गोल्जी एपरेटस के बाद आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम को हमने क्या नाम दिया था? क्या नाम दिया था भैया? नाम दिया था
भस्मासुर, एक सेकंड, ये थोड़ा कहीं लैग हो रहा है शायद। ले भैया तुझे ढीलाई कर देते हैं। भस्मासुर। भाई राइटिंग में मत जाओ यार प्लीज। भस्मासुर, ठीक है। एक बार और ट्राई करते हैं। वी कैन ट्राई दिस अगेन। ठीक है, ड्रॉ। और इसको लिखेंगे हम यहाँ से। भस्मासुर। हेलाइट हिंदी स्कॉलर। क्या लिखते हैं भैया, हिंदी को भी इंग्लिश में लिखते हैं। इसके अंदर होते हैं हैव डाइजेस्टिव एंजाइम। भाई देखो इसका कुछ होता नहीं है अपना। ये डाइजेस्टिव एंजाइम कौन बनाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन है वो? हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय, सारे काम वही करता है भाई। वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल, मतलब कुछ खराब वराब हो गया तो उसमें एसिड फेंक के उसे जला देता है। लाइजोसोम हेल्प टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल एज वेल एज worn आउट सेल ऑर्गेनेल्स। हमसे पंगा लोगे तो हम तुमको भी खुद तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो इसीलिए इनका नाम है सुसाइडल बैंक्स। बैंक्स नहीं, ठीक है, सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल, ऑफ अ सेल। स्ट्रक्चरली lysosomes are membrane bound sac filled with digestive enzymes. These enzymes are made by RER। अब RER तो एंजाइम बनाता है, SER क्या बनाता है? लिपिड बनाता है, ठीक है। ये लाइसोसोम का असली फोटो, ये स्टार स्टार जहां जहां पे बने हुए हैं, ये वाला स्टार वाला लाइसोसोम हो गया, ठीक है। और ये लाइसोसोम का अंदर का कि क्या क्या है, क्या हाल है। लाइसोसोम, मेम्ब्रेन। अब मेम्ब्रेन क्या हो, मेम्ब्रेन है इसमें, मतलब ये कौन सा हो गया? यूकैरियोटिक का एग्जांपल हो गया। और प्रोकैरियोट में क्या होता है? मेम्ब्रेन नहीं होते हैं। प्रोटीन एंजाइम्स, ठीक है, प्रोटीन स्लैश एंजाइम्स। अगला है वैक्यूल। अब वैक्यूल में क्या था भैया? मुझे फुल फुल महसूस हो रहा है, और डायग्राम में था आई एम फीलिंग फुल। तो वैक्यूल स्टोरेज सैक फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट। स्टोरेज करता है ये, और कुछ नहीं। मजाक कर रहा हूँ, बहुत काम होते हैं और इसके भी। स्मॉल साइज्ड इन एनिमल और बिग इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में ये सबसे बड़ा होता है, 50 से 90%। जब मैंने 10th में अपना माइक्रोस्कोप के अंदर देखा था तो ये अलग ही दिख रहा था, मतलब बड़ा सा दिख रहा था। ये अनियन पील वाला देखा होगा आपने, तो उसमें पता चलता है कि वैक्यूल बहुत बड़ा था उसका, ठीक है। स्पेस इन प्लांट सेल सबसे 50 से 90%। अब ये प्लांट में 50 से 90% इसलिए होता है क्योंकि ये प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ टू द प्लांट, खड़े रहने की। अब कैसे भैया? क्योंकि अगर इसके अंदर स्टोरेज के अंदर इसके अंदर पानी आ जाएगा ना, तो उसको एकदम स्ट्रेट फौजी की तरह खड़ा कर देगा, ठीक है। पर जैसे ही आपने देखा होगा कि प्लांट के अंदर पानी की कमी हो गई है, तो वो कैसा रिम लोथा हो जाता है, लोथी बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो वो ऐसा हो जाता है सूखा, आपने देखा हो खुद ही। तो वो क्यों होता है? क्योंकि इसके वैक्यूल के अंदर पानी खत्म हो जाता है, ठीक है। ये क्या करता है? प्रोवाइड टर्जिडिटी। अब टर्जिडिटी वर्ड याद रख लेना, क्या पता आ जाए। टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द प्लांट। वैक्यूल स्टोर मैनी इंपॉर्टेंट, टर्जिडिटी मतलब वही ताकत। वैक्यूल स्टोर मैनी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस लाइक अमीनो एसिड एंड स्टार्च। क्या स्टोर करता है भैया? अमीनो एसिड एंड स्टार्च। स्टार्च आगे बढ़ाएंगे, क्या कैसे बनता है, कैसे कैसे नहीं। अब मैं इसकी एक वीडियो लाया था पर ये चल नहीं रही है। पर ये देखो, ये एनिमल में होते हैं, ये वाले एनिमल में ऐसे होते हैं। एनिमल में ये वाले वैक्यूल है, ठीक है। और प्लांट में देखकर मजा ही आ जाएगा। ले भाई, अब ढूंढ ले तू। ये रहा सबसे बड़ा, ये है पूरा क्या? वैक्यूल। ये समझ लो कि तीन तीन लोगों की सीट में बीच में एक मोटा आदमी बैठ गया तो क्या होगा? थोड़ा सा कोने पे उनको जगह मिली हुई है, एक हाथी मेरे साथी वाले, तो उसने पूरा भरा हुआ है। पर ये क्या करता है? टर्जिटी प्रोवाइड करता है, ये नेसेसरी है किसी प्लांट के लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, अब क्वेश्चन आ गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेटमेंट अबाउट वैक्यूल इज नॉट करेक्ट। बाबू गोशा, नॉट ने खा दिया ना। नॉट को ब्लैक में रहता है पर नोटिस नहीं होता वो। is not correct. In plant, there is a large central vacuole that may occupy 90% of the total cell volume. सही है। In plant, cell vacuole provide turgidity and rigidity. Vacuole provide turgidity and rigidity. In amoeba, vacuole have role on nutrition. Hmm. ये सी बात नहीं लग रही है तुमको यार?
न्यूट्रिशन का कहाँ से काम भाई, स्टोर करने वाला। और वैक्यूल आर एब्सेंट इन एनिमल, इन सम केसेस एब्सेंट रहता है पर थोड़ा छोटा-छोटा रहता है, ठीक है? पर इन अमीबा वैक्यूल हैव रोल इन न्यूट्रिशन, कहीं से भैया, स्टोरेज का काम है उसका। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? अचानक से अब हम आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ, नए सेल हो गए। अब देखो, कुछ सेल में तुमको याद हो ना हो, सबसे पहले क्या याद रहता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। दिमाग की बत्ती जली, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। एंड में आपको यही याद रहना है बस, ठीक है, जितना बड़ा है। पावर हाउस ऑफ द सेल कौन सी होती है? डबल मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन से क्या समझाया? ये यूकेरियोटिक का एग्जांपल हो गया। आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस व्हाइल इनर इज डीपली फोल्डेड। और जो ये डीपली फोल्डेड होती है इसे कहते हैं क्रिस्टे। मैंने नीचे लिखा हो क्या? नहीं, क्रिस्टे ऊपर, एक सेकंड, हाँ, गोल्जी में क्या लिखा था मैंने? गोल्जी में सिस्टम था, तो इसकी जो डीपली फोल्ड होता है ये वाला, इसकी जो फोल्ड्स होते हैं इनको बोलते हैं, मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर, इसको कहते हैं क्रिस्टे। अभी नीचे एक डायग्राम है उसमें लिखा हुआ है पर यहाँ पे लिखना जरूरी है। पावर हाउस ऑफ द सेल और डबल मेम्ब्रेन क्या कहते हैं? आउटर मेम्ब्रेन पोरस होती है। भैया पोरस क्यों होती है? ताकि मटेरियल का एक्सचेंज, लेन देन हो सके, बार्टर सिस्टम के अंतर्गत, ठीक है। Porous while inner is deeply folded generate energy for the cell called ATP. ATP adenosine triphosphate has its own DNA। देखा वो स्टार्टिंग में जो डायग्राम था कि हाँ हाँ नहीं मानता तेरी बात जा, क्योंकि इसके पास अपना डीएनए एंड राइबोसोम है, भाई को किसी चीज की चिंता ही नहीं है। एटीपी इज जनरेटेड इन इनर मेम्ब्रेन ऑफ इट। अब एक सवाल आ सकता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, एक था जो मैं ध्यान नहीं पाया अभी, तो एटीपी कहाँ बनता है? अब भाई कौन सोच सकता है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया इतना ही पता है कि भैया माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, पर सोचना पड़ेगा क्योंकि इनर मेम्ब्रेन में बनता है। और कॉमन सी बात है यार, अगर आउटर मेम्ब्रेन पोरस है तो पोरस से तो सारी एनर्जी लीक हो जाएगी, तो इनर मेम्ब्रेन में बनता है एटीपी। ये एक अच्छा सा डायग्राम है जो सारी चीजें बता रहा है कि क्या क्या है, ठीक है। एटीपी सिंथेसिस कहाँ हो रही? इनर मेम्ब्रेन में। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस मैट्रिक्स यहाँ पर खाली है, इसको क्या कहते हैं? क्रिस्टे, जो मैंने वहां पर लिखा था। इसके अंदर अपने राइबोसोम होते हैं, ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है। डीएनए भी होता है इसके पास अपना, डीएनए और राइबोसोम, डीएनए एंड राइबोसोम्स। चिंता ही नहीं कोई। इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन पोरस होती है, इनर मेम्ब्रेन ये रही आपके सामने। और ये असली की फोटो की उन्होंने डिवाइड भी कर रखा है उसे, असली वाला, ठीक है, पेंसिल से ड्रॉ नहीं कर रखा है, ठीक है। 200 नैनोमीटर में इसको कर रखा है जूम करके, ठीक है। क्रिस्टे सब निकाल रखे हैं इन्होंने, फोल्डिंग के, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। इस पूरे को क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। अब आते हैं सवालों की तरफ, द फेवरेट पार्ट। Which one of the following cell organelles contain DNA? गोल्जी apparatus, गोल्जी करता है, लाइसोसोम करता है, ईआर करता है। अरे बाबा रे, इतना आसान। माइटोकॉन्ड्रिया, इन माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी, ईटीपी नहीं, ठीक है, एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट सिंथेसाइज केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन द, अब देखो आ गया ना, मैं लाया था उसको। एटीपी सिंथेसिस केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन outer membrane matrix DNA of mitochondria. Which one of the following is correct combination of organelles and their function? इसको भी बताना पड़ेगा क्या यार? सेल के अंदर रेस्पिरेशन करोगे, होता है भाई माइटोकॉन्ड्रिया, रेस्पिरेशन मतलब एनर्जी निकालने वाला, ठीक है। प्लास्टिड्स, प्लास्टिड ये ऐसी थिंग है जो सिर्फ प्लांट्स में ही पाई जाती है। ऐसा ऑर्गेनल्स जो प्लांट्स में पाया जाता है, आर ओनली फाउंड इन प्लांट्स। बात ही खत्म। दे आर टू टाइप, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। Chromoplast contain colored pigment and leucoplasts are colorless and their major function is storage of starch, oil and protein। तो फिर वैक्यूल का क्या काम है यहाँ? अब देखो, प्लांट सेल में तो ल्यूकोप्लास्ट स्टोरेज का काम कर रहा है, ठीक है। अब जो वैक्यूल रहता है प्लांट सेल में, वो वाटर कंटेन करता है, जिससे क्या मिलती है उसे? टर्जिडिटी और रिजिडिटी मिलती है। तो ल्यूकोप्लास्ट तब आया यहाँ पर काम, प्लांट सेल में स्टोर करने का, ठीक है। और एनिमल में क्या करता है? वैक्यूल, एनिमल में वैक्यूल ही स्टोर कर लेता है। बात ही खत्म, सिंपल सा। कोई सवाल बने दिमाग में अगर आ रहा हो तो ऐसा है इसका आंसर, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट विद क्लोरोफिल हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। क्रोमोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट विद क्लोरोफिल हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। अब क्रोमो से याद रखना है कि इसके अंदर क्लोरोफिल भरा होता है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है।
Chromoplast with chlorophyll help in photosynthesis. Plastids are similar to mitochondria in external structure. इसको इरेज करते तो दोनों एक ही कलर का हो गया. एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में क्या है भैया, सेम टू सेम, पर इंटरनली कुछ आ रहे हैं. भेड़ की खाल में शेर की खाल में भेड़िया, कुछ ऐसे ही मिले. दे ऑल्सो हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स. अब भैया ये भी है राजा जी, इसके पास भी अपने दौलत शौहरत सब है, पर तब भी काम कर रहा है क्योंकि सोसाइटी है. ठीक है. विच सेल ऑर्गेनेल्स हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स. बता भैया. गोल्जी और गोल्जी बॉडी एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, लाइसोसोम, गोल्जी, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल. अब हो गया चुटकी का खेल. ठीक है, चुटकी राजू वाली. Which one of the following plant plastids store starch, oil, protein granule? क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, क्लोरोफिल स्टोर करता है. क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, अलग अलग. अब हमेशा तो क्लोरोफिल स्टोर नहीं करेगा, अलग अलग कलर के होते हैं. अब जैसे सेब लाल हो गया तो रेड कलर कहाँ से आया, वो मतलब क्रोमोप्लास्ट स्टोर कर रहा है उसे. ठीक है. सेंथोप्लास्ट ये नहीं पता, पर ल्यूकोप्लास्ट इसका आंसर हो जाएगा. ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट. ठीक है. अब आते हैं सबसे अच्छे टॉपिक पे, है सेल डिवीजन. एनिमल में अलग होता है, प्लांट में भी ऐसी होता है. वैसे तुम अब देखो यहाँ पर कंफ्यूजन, मतलब सवाल अच्छा बन सकता है यहाँ से. प्रोसेस बाय विच न्यू सेल आर फॉर्म्ड. सिंपल. देयर आर टू टाइप, मियोसिस, माइटोसिस. अब भैया लोगों को लगता है कि मियोसिस काम का है, पर असल में माइटोसिस, माइटो बड़ा भैया ये मेजर काम यही करता है. माइटोसिस इज अ प्रोसेस बाय विच ग्रोथ एंड रिप्लेसमेंट ऑफ डेड सेल हैपन. कहीं पर चोट लग गई, पापड़ बना उसका, और उसके नीचे से जो आ रही है वो माइटोसेल से सेल डिवाइड हो रही है, तो माइटोसिस की मदद से हो रही है, मियोसिस की मदद से नहीं, माइटोसिस की. द टू डॉटर सेल आर ऑफ सेम नंबर एज द मदर सेल. जो बड़ा सेल था जब वो डिवाइड हुआ तो उनमें सेम नंबर ऑफ सेम नंबर, द डॉटर सेल हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. यहाँ पर कुछ चीज मिस हो गई. सेम नंबर ऑफ, कहाँ गया, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स. वाह क्या प्यारी राइटिंग है, एक बार मिटा के दोबारा कर देता हूँ इसे मैं. सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, सेम नंबर ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. ठीक है, क्रोमोसोम्स एज द मदर सेल. मियोसिस इन्वॉल्व टू टाइप्स ऑफ डिवीजन. मियोसिस क्या होता है, दो बार डिवाइड करता है, पर क्या होता है माइटोसिस, एक ही बार डिवाइड करता है. डिवीजन गिविंग फोर डॉटर सेल. एक बार तो हुआ हुआ, उसके बाद वो दो भी दो में डिवाइड हो जाते हैं. ठीक है. अब इससे क्या पता चला आपको कि अगर दो भी दो में डिवाइड हो गए तो क्या हो गया, क्रोमोसोम क्या हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा. इन माइटोसिस डॉटर सेल हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज मदर सेल. ठीक है, मदर सेल है. वाइल इन मियोसिस डॉटर सेल हैव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. अब चार बार डिवाइड होगा तो तुम डिवाइड करते करते हाफ ही बैठेगा उसमें. मियोसिस अकर इन गैमेट फॉर्मेशन वाइल माइटोसिस इन होल बॉडी. मियोसिस कहाँ पे होते हैं, गैमेट सेल में, जहां पर स्पर्म्स, ओवम, तभी तो उनमें वो आते हैं 23 के पेयर में आते हैं, तब वो 46 हो जाता है. ठीक है. कैसे होता है, क्योंकि हाफ आते हैं. ठीक है. ये एग्जाम्पल है माइटोसिस का. एक ऐसे ऐसे डिवाइड हुआ डिवाइड हुआ डिवाइड हुआ, दो में बन गया. मियोसिस देखो भाई, पहले पूरा एक सेल था, अब ये दो तो हुए हुए, फिर वो दो भी डिवाइड होने को तैयार हो गए. प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन. चलेगा यहाँ पर तक, एक बार और देख लो इसे. और अब हम चलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ. आ गया भैया प्रोटेक्टर. ये उसकी असली फोटो. ये इधर की साइड बाहर होगा, इनमें से कोई साइड बाहर है. ठीक है. बाकी मुझे नहीं मालूम. सेल मेम्ब्रेन, इंटरसेलुलर स्पेस. दो देखो, दो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, फिर बीच में खाली है एक टाइप का. पहले पुराने टाइम पे मतलब राजा लोग ऐसे नहीं करते थे, एक बाउंड्री तो बनाई बनाई. एक सेकंड, इधर की साइड लिखते हैं. एक बाउंड्री तो बनाई बनाई, यहाँ पर पानी रख दिया जिसमें मगरमच्छ है. ठीक है. अब कर लो पार भैया, खोद के उन्होंने गड्ढा बना दिया. अब सैनिक यहीं पर ही फंसे रह गए. तो यहाँ पर से गेट खुलता था वाला मगधीरा पिक्चर में. ठीक है. कूद के तब अंदर जाते थे. क्या ही समझ आएगा इसमें तो.
वैसे ही प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, कोई शक नहीं। outermost covering of the cell that separates the content of the cell from its external environment। अब देखो भैया, बोलोगे कि पढ़ के ही सुना रहा है ये, इससे बड़े तो हम ही पढ़ा ले, नहीं। सबसे बाहरी परत की कवर को कहते हैं, जो बाहर के तत्वों को और अंदर के तत्वों को अलग अलग करता है, उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है, ठीक है। वह यूनिवर्सल मेम्ब्रेन के तौर पे भी जानी जाती है। अब मैंने क्या कहा था, जो आपका लिपिड फॉर्मेशन होगा SER में, अब वो कहाँ बताऊंगा, मैं बताऊंगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन, जो SER में लिपिड्स बना था, वो कहाँ काम आया, वो आया प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बचाने में। ये सीधी लाइन क्यों नहीं हो रही यार इनका। ठीक है, प्रोटीन इसे सिलेक्टिवली चुन चुनकर अंदर लाता है, अंदर अंदर आने देता है, बाहर जाने देता है, ठीक है। अलाउज और परमिट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। क्या जरूरत है, क्या नहीं। और देखो सबसे मेन चीज यहाँ पर ये होती है कि सबको लगता है कि हर चीज ऑस्मोसिस से चली जाती है, नहीं। ट्रांसफर ऑफ गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू डिफ्यूजन। गैसेस किससे होती है भैया, डिफ्यूजन से होती है। और बाकी वाटर, जो वाटरी मटेरियल होता है वो किससे होता है, वो होता है ऑस्मोसिस से। अब कई लोगों को डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में अंतर नहीं आता है। सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन। अब इसमें इन्होंने लिक्विड ही दिखा रखा है। हम्म, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया डायग्राम में। सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन, सॉल्यूट मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम लो टू हाई मॉलिक्यूल्स, हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन। वही है उसने, वो देखो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हाई टू लो, और लो टू हाई, हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन, वही है, बस थोड़ा वर्ड में लिख दिया ना, ठीक है। सेमी परिएबल मेम्ब्रेन, इतना तो आप डायग्राम समझ ही सकते हैं ना यार। डिफ्यूजन, अब डिफ्यूजन क्या होता है भैया, डिफ्यूजन इज इम्पॉर्टेंट फॉर सेल टू ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम इन्वायरमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ गैस एंड वाटर। पर जब वाटर का हो जाए तब उसे क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, ट्रांसफर ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ सेलुलर वेस्ट रिक्वायर टू बी एक्सट्रैक्टेड आउट बाय सेल, CO2 निकालना होता है यार। सेल इनटेक ऑक्सीजन फॉर फंक्शन, ठीक है। सेल क्या लेता है, ऑक्सीजन लेता है फंक्शन के लिए। ऑस्मोसिस, स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ डिफ्यूजन, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, वही ऑस्मोसिस होता है, ठीक है। अब ऑस्मोसिस भी तीन प्रकार के, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक। आइसोटोनिक को मैंने लिखा नहीं है क्योंकि भैया आइसो मतलब क्या हो गया, सेम, ठीक है। आइसोटोनिक का हो गया, आइसो मतलब हो गया, आइसो मतलब हो गया सेम, ठीक है। और टोनिक मतलब, टॉनिक को पीने वाले टॉनिक नहीं, ठीक है, टॉनिक मतलब हो गया सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अभी आप बोलोगे टॉनिक मतलब आपने सॉल्यूशन बताया था, नहीं, मतलब मीडियम यार, ठीक है, सेम मीडियम, ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब यहाँ पर हाइपो नाम से वो मत समझ लेना कि भैया बाहर का होगा ज्यादा, अगर ऐसा समझ रहे हो तो भैया सही है। पर हाइपो मतलब ऐसे सेल के रिस्पेक्ट में मत समझ लेना। हाइपो सेल के अंदर नहीं, सेल के बाहर से होता है, मतलब वन मीडियम सराउंडिंग ऑफ द सेल हैज हायर वाटर कंसंट्रेशन, पानी बाहर ज्यादा है देन द सेल, सेल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस एज आउटसाइड सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, मोर वाटर विल कम इनटू द सेल देन विल लीव। सेल क्या हो जाएगा भैया, फूल जाएगा, सेल क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, ठीक है। बस इतना ही है इसमें। Hypertonic solution, when the medium has low concentration of water than the cell, meaning that it is very concentrated solution, the cell will lose water, cell will shrink like PP in the winters. Cell swells in hypotonic medium, cells shrink in hypertonic medium, remain of the same size in isotonic medium। हाइपोटोनिक में क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, फूल जाएगा तो फटने से कौन बचाएगा, फटने से बचाएगा सेल वॉल, पर एनिमल सेल को नहीं बचा पाएगा क्योंकि उसमें नहीं होता है। मैंने वहां पर सेल वॉल में पढ़ाया था आपको कि कहाँ से बचता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से बचाता है। रिमेन ऑफ द सेम साइज इन आइसोटोनिक मीडियम।
अब देखिए सवाल पे आते हैं। ड्यूरिंग अ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट अ स्टूडेंट इमर्स एपिडर्मल लीफ पील इन अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। आफ्टर सम टाइम्स द स्टूडेंट एग्जामिन्ड द सेल अंडर अ माइक्रोस्कोप एंड ऑब्जर्व दैट। अब देख एक बच्चे ने एक लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट किया जिसमें एक स्टूडेंट ने एपिडर्मल लीफ पील की और उसे एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल दिया। हाइपरटोनिक, ठीक है, हाइपरटोनिक। आफ्टर सम टाइम द स्टूडेंट एग्जामिन्ड द सेल अंडर माइक्रोस्कोप एंड ऑब्जर्व दैट। क्या क्या ऑब्जर्व करेगा हाइपोटोनिक में? कि सेल गॉट प्लाज्मोलाइज्ड। प्लाज्मोलाइज्ड मतलब होता है कि भैया वो गल गया है, मतलब सुखड़ गया है। प्लाज्मोलाइज्ड मतलब होता है सुखड़ना। प्लाज्मोलाइसिस मतलब ये होता है, ठीक है, सुखड़ गया ना। ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स। Osmosis is the process of movement of water molecule from its, कहाँ से भैया, higher concentration to lower concentration through cell wall, और lower concentration to higher concentration from fully permeable membrane, higher concentration to lower concentration through fully permeable membrane, और higher concentration to lower concentration through semi permeable membrane। इसका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। क्या नाम दिया था उसमें, उसका नाम क्या लिखा है यहाँ पर? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली के लिए यहाँ पर एक स्लैश करके लिख देंगे, एक और चीज लिख देंगे। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? एक और चीज हमने पढ़ लिया था, सेमी परिएबल मेम्ब्रेन। तो हम फिर आगे बढ़ते हैं उसके बाद। सेमी डिफ्यूजन ये पढ़ा लिया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, सवाल भी हो गया। हायर कंसंट्रेशन द सेल प्लाज्मोलाइज्ड। उसके बाद यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म एंड मोस्ट प्लांट सेल टेंड टू गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। ज़्यादातर जो एक्वेटिक वाटर रहते हैं और ऑर्गेनिज्म रहते हैं, मछलियों की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, छोटे ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूँ, वो किससे गेन करते हैं? पानी, वो मुंह से नहीं पीते हैं, ऑस्मोसिस करते हैं, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट इज एन एग्जांपल ऑफ ऑस्मोसिस, ठीक है। ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसको सेलेक्टिवली भी परमिएबल बोलते हैं और सेमी परमिएबल भी बोलते हैं, फुल्ली परमिएबल नहीं बोलते हैं, ठीक है। Plasma membrane is flexible. It helps cell to engulf food, the other matters from its environment. Such process known as endocytosis. Amoeba, अभी आगे आपके लिए गिफ्ट रखा है, ठीक है। एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। एंडो मतलब निगलना, एक्सो मतलब बाहर निकालना, ये वेसिकल, ठीक है, वैक्यूल से ऐसे निकलते हैं। अब देखो ये रहा असली इमेजेस, ठीक है, ये निकाल रहा है, ठीक है। ये क्या हो रहा है, इसमें एक्सोसाइटोसिस हो रहा है। ये पूरा मतलब पूरा डाइजेस्ट करके निकाल दिया, और ये यहाँ पर से अमीबा क्या कर रहा है, इसे इनटेक कर रहा है। एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। अब आते हैं हम, सबसे मेन चीज बनाता है जो किसी भी सेल के लिए, ह्यूमन बॉडी किसी के लिए भी, वो होते हैं प्रोटीन्स। तभी तो मसल्स मस्कल बनती है भाई। स्ट्रक्चर, राइबोसोम आर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर मशीन कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। दे कंटेन टू सब यूनिट्स, स्मॉलर एंड लार्जर, ठीक है। इसमें कुछ बताने के लिए नहीं है। स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। राइबोसोम खुद प्रोटीन से बनता है, देख लो, इतना जरूरी चीज है। Function, ribosome are responsible for protein synthesis. Protein synthesis, they bind to messenger ribonucleic acid mRNA and decode information carried by nucleotide sequence of mRNA, ठीक है। यहाँ पर तो आपको लग रहा होगा किसी ने ऐसी, बच्चे ने ड्राइंग बना दी, पर ऐसा होता है, ठीक है। छोटे छोटे हैं ना जो, ये दाने दाने से, ये दाने दाने से ये किस पे लगे हुए हैं? ईआर पे चिपके, ईआर पे चिपके हुए हैं, ठीक है। और ये एक माइक्रोस्कोपिक इमेज, माइक्रोस्कोपिक इमेज, ठीक है। प्रेजेंस, राइबोसोम आर फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ये सवाल बन सकता है कि विच इज प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। क्या होता है? राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक हैव 70s राइबोसोम, while यूकैरियोटिक हैव 80s। ऑफ कोर्स यार, एवोल्यूटेड है तो 80s होना चाहिए। अब ये पढ़ाने जाऊंगा 70s और 80s, तो क्या ही करना बेकार वैसे से। फिर अब बीच में सवाल है, फिर उसके बाद कुछ और पढ़ाएंगे। द फ्री लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, नहीं, ल्यूवेनहॉक। विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज इनकरेक्ट? करना भी मत भाई गलत इसको।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज इनकरेक्ट, ठीक है, गलत कौन सा है इनमें से? इट प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ सम मटेरियल, दैट इज व्हाई इट इज सेलेक्टिवली permeable membrane. The plasma membrane is made up of organic molecule called lipid and protein. We can observe the structure of plasma membrane only through an electron microscope. It also prevents cell from engulfing the food and other material from its external environment. कौन सा गलत है इनमें से? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? मैं ये नहीं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है, इनके सवाल। मैं इन लोगों के सवाल नहीं बताऊंगा, इस मैंने क्वेश्चन आपको दे दिए, ठीक है। ऐसे नहीं, इतना आसान नहीं है वैसे। ये ल्यूकोब्लास्ट आर प्राइमरी ऑर्गेनेल्स इन विच मटेरियल सच एज दीज आर स्टोर्ड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट सेल मेम्ब्रेन? इट मेड अप ऑफ सेलुलोज। यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है, सेलुलोज से क्या बनती है? सेल वॉल। लिख नहीं रहा है, एक सेकंड। सेलुलोज से बनती है, एजरी है यार, सेलुलोज से बनती है क्या हो गया इतना बड़ा सी रो? सेल वॉल, cell wall. It is permeable structure for all the substance. It is a flexible and enable the cell to engulf many material. It does not allow diffusion of gases, oxygen and carbon dioxide. Which one of the following statement is correct about the cell membrane? Made up of cellulose? नहीं. It is permeable structure for all. It is flexible and enable the cell in a. It does not allow. गलत. परमेबल स्ट्रक्चर फॉर ऑल? नहीं. इट इज मेड ऑफ सॉलिड नोज, तो बचा क्या? ये वाला। एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, दिस इज। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए ये वाली, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं बजरंग क्लासेस, मैं उसकी लिंक डाल दूंगा इसमें नीचे से। टेलीग्राम ग्रुप है, ओके। इट विल बी बोथ बेनिफिशियल फॉर अस, एंड मैं उसमें थोड़े क्वेश्चन वोश्चन भी डालता रहूँगा। क्या आप इसे, इस वाले सवाल को कर सकते हैं? ये वाला फर्स्ट वाला क्या है? सेल वॉल। सेकंड वाला क्या हो गया? सेल मेम्ब्रेन। थर्ड वाला क्या हो गया? अभी इस थर्ड वाले पे ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से काटेंगे। ये गोल्जी भी हो सकता है, नहीं, ये है गोल्जी एप्रेटस, ठीक है। फोर्थ वाला क्या हो गया इतना बड़ा गोले में? क्या है ये है न्यूक्लियस। ये डॉट क्या है इसमें? न्यूक्लियोलस, ठीक है। ये क्या हो गया? वैक्यूल हो गया। बस बात खत्म, सिंपल। सेल मेम्ब्रेन नहीं, सेल वॉल, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चौथा। तीसरा वाला, तीसरा वाला यहाँ पर ई आर ऑप्शन दे रखा है, जबकि होना तो नहीं चाहिए था वैसे। ई आर, अच्छा, उससे अटैच तो है न्यूक्लियस से, तो इसका आंसर ये हो जाना चाहिए। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस एंड वैक्यूल, सी आंसर। दिस इज ऑल अबाउट सेल।